बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो हमने देखना है, तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ हुई हैं, मतलब कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले जो आती है हमारे पास वो है होम्योस्टेसिस। होम्यो मीन होता है सेम और स्टेसिस मीन स्टेट। इसका क्या मतलब है कि हमारी इंटरनल कंडीशन को बरकरार रखना, मतलब अगर हमारा एनवायरनमेंट में कोई तब्दीली आती भी है तो जो इंटरनल कंडीशन है वो सेम रहे। जैसा कि अभी आप देखते हो कि गर्मी है, मतलब हीट है, तो बाहर का टेम्परेचर 40 और 42 43 तक होता है, लेकिन जो हमारा होम्योस्टेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर, वो जो बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन रखता है कहाँ तक, 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ठीक है, तो ये अगर यूँ हो कि जैसा बाहर का टेम्परेचर हो वैसे ही इंटरनल टेम्परेचर हो जाए, तो वो फिर क्या होगा, मतलब डिस्टर्बेंस पैदा होगी उससे हमारे, मतलब क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं जो आप 9th में पढ़ चुकी हो कि वो उनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर से अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो वो जो एंजाइम की जो शेप है वो डीनेचर हो जाएगी और एंजाइम सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है होम्योस्टेसिस कि हमारी बेशक बाहर का जैसा मर्ज़ी मौसम है, जैसी मर्ज़ी की कंडीशन है, लेकिन वो बॉडी की कंडीशन जो है वो एक कांस्टेंट लेवल तक रखता है, एक मखसूस लेवल तक वो बरकरार रखता है, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। इसके बाद है थर्मो रेगुलेशन। मतलब थर्म मीन होता है टेम्परेचर, रेगुलेट करना, एक उसकी लेवल को कायम रखना। ये भी ऐसे ही है जैसे होम्योस्टेसिस में हम पढ़ रहे थे, होम्योस्टेसिस में तो जो थर्मो रेगुलेशन है ये भी हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रखता है, जबकि जो ओस्मो रेगुलेशन है उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसमें हमारी पीएच आ जाती है, उसमें वाटर एंड सॉल्ट आ जाते हैं, उसमें टेम्परेचर आ जाता है। ठीक है, और थर्मो रेगुलेशन में ओनली टेम्परेचर होता है। उसके बाद जो है ओस्मो रेगुलेशन, ओस्मो मीन होता है सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, इसका क्या काम होता है कि ये हमारी बॉडी में जो वाटर और सॉल्ट की कंसंट्रेशन है उसको कायम रखता है। जैसे अब शदीद गर्मी है तो क्या होगा, हमें पसीना आएगा तो बहुत सारे जो नमकियात हैं, जो साल्ट्स हैं, वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाएंगे। अब क्या होगा, उस चीज़ कमी को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एक सिग्नल प्रोवाइड करेगी हमारे ब्रेन को कि आप इस कमी को पूरा करें। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पानी पिएंगे और इस तरह की चीज़ें, जिस तरह मतलब वो जो पानी पीने से क्या होगी, वो जो कमी है या वो जो डेफिशिएंसी हुई थी वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब जो इसका कंट्रोल सेंटर होगा, जो इसका मेन पॉइंट होगा वो हमारा माइंड होगा, ब्रेन होगा।